हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो है यहाँ पे हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लास 8th के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी लोग अब एक फाउंडेशन की बेसिक क्लास में एंटर हो चुके हैं, जहाँ से अब आपका सिलेबस बहुत ही वर्सटाइल होने जा रहा है और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं इस साल आप जो सीखेंगे जो कि आपके आगे फर्दर 9th, 10th, 11th एंड 12th तक आपके इंक्लूड होंगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो क्लास 8th कहलाता है, जहाँ पे आप नए सिलेबस से मुखातिब होते हैं पूरी साइंस के अंदर। तो इस चीज़ों को जानना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज जितना हमारा बेसिक्स क्लियर होगा उतनी ही हमारी फ्यूचर की क्लासेस बेटर होती चली जाएंगी। तो आज हम कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे जो इस चैप्टर से, इनके अंदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, आपके चैप्टर से ओरिएंटेड हैं आपके, और जिनको हम डिटेल में आगे आपके स्टडी करेंगे। क्या होता है बेटा कि जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मेमोराइजेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। हमें लगता है कि बायोलॉजी है, हमने याद कर ली, दैट इज सफिशिएंट। केमिस्ट्री है, एग्जाम्पल्स हमने याद कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। अब क्या हुआ कि जब हम एग्जाम्स देने गए, उसमें क्वेश्चंस को चेंज किया गया, तो जो रिजल्ट आया उसमें हमको ये लगा कि साहब ये तो हमने जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशंस के लेवल पे हमने उन चीज़ों को स्टडी नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से that I will try my level best to clear all the basic necessities related to the chapters in biology and chemistry. The moment you are clear with the basics, then you can move ahead for the different level of examinations. 8th में बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं बेटा, जैसे ओलंपियाड्स हैं आपके, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं, स्टेट लेवल ओलंपियाड्स हैं आपके, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ओलंपियाड हैं, जिन सब के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरा एक ये मानना है कि आपको इन चीज़ों में करना चाहिए, बिकॉज दिस विल डेवलप द कॉम्पिटिटिव स्किल्स इन यू। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि आप आज से ही अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे तैयार करना शुरू कर दें जो आपका एम है या ड्रीम है, दैट यू वांट टू कॉन्कर इन द नियर लाइफ। तो ये चीज़ें अब से शुरू होती हैं एंड दे विल कंटिन्यू टिल योर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो इस सिलेबस को आप ऐसे ना लें कि बस हमको 8th पास करना है एंड देन वी कैन मूव ऑन। So, I, Syed Mohammad Nasrata, Faculty of Duty Society, will be guiding you in biology and chemistry over here, which I have been doing for past many years, many decades, and the students have passed under my guidance. I will assure कि आपको हर एक चीज़ उतनी ही डिटेल में जानने को मिले जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड है। कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ नए फिनोमिना इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ नए फार्मूला इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ नई थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, और इन चीज़ों को जानने के बाद आप मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो देखिए, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ बेटा, तो बायोलॉजी में आपके पास मौजूद है क्रॉप प्रोडक्शन, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमारे पास आता है बेटा आपका रिप्रोडक्शन। फिर हमारे पास आता है आपका सेल, जो कि क्या है, फंडामेंटल यूनिट। किस नाम से कहा गया? फंडामेंटल यूनिट। फिर हमारे पास क्या है बेटा? फाइनली आपके पास रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, ये चैप्टर्स हमारे कंपाइल करते हैं बायोलॉजी में। और अगर मैं केमिस्ट्री को लूँ बेटा, तो केमिस्ट्री में मेरे पास क्या क्या आ जाता है? मेरे पास आता है सिंथेटिक फाइबर। इसके कुछ बेसिक्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, लेकिन डिटेलिंग आपको यहीं पे मिलेगी। फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपका। फिर हमारे पास आपके आता है आपके कंबशन एंड फ्लेम, ये भी आप फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे इस क्लास के अंदर, जिसमें आप कई सारी चीज़ों को नया जानेंगे। ठीक, फिर आया हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम, एंड देन फाइनली एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक,
अब देखिए ये क्या है, ये 10 चैप्टर आपका बेसिक्स तैयार करते हैं किसके ऊपर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर। ये 10 चैप्टर्स हैं। अब इनमें अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें बेटा, देखो इसमें क्या है, मेटल नॉन मेटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके रिलेटेड इवेंट्स आप क्लास 10 तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ कंपैरिजन करें तो इन दोनों चैप्टर्स में कंबशन एंड फ्लेम आपके इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी आप देखेंगे, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, बायोलॉजी की तरफ अगर हम आते हैं बेटा, तो यहां पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सेल में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह आपके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों को इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका रिलेटेड वर्जन आपको अगेन 10th के अंदर मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि इसका रिलेटेड वर्जन आपको 9th में मिलेगा। और ये जो चैप्टर है ये डील करता है ह्यूमन डिजीजेस से, हेल्थ से, हाइजीन से, आपके फूड से, आपकी डाइटरी हैबिट से। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक स्कोरिंग। ठीक, अब अगर हम आते हैं इसके कॉम्पिटिटिव डोमेन पे, आप में से जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आने वाले टाइम में यू विल बी अटेम्प्टिंग फॉर 9th AMU एंट्रेंस ऑल्सो। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर आउट कर रहे हैं तो क्या है कि यही चीज़ें हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होंगी, काहे के लिए, आपके एंट्रेंस के लिए भी। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में इस चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है केमिस्ट्री के अंदर, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये 2 तो हैं ही, लेकिन ये 2 चैप्टर्स के अंदर भी इसमें से क्या है, इसमें से कुछ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे कंडीशंस आपके पूछ ली जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसमें क्या है, ऑर्गेनल्स एंड फंक्शंस कि न्यूक्लियस कैसे काम कर रहा है, राइबोसोम कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ों के बारे में आप इसमें जानेंगे। और अगर हम ओवरऑल देखें बेटा तो ये 10 चैप्टर्स हैं जो आपके 70% साइंस को कंपाइल कर रहे हैं। 30% में आपके फिजिक्स का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। 70% के अंदर ये 2 चीज़ें आपके कंपाइल हो रही हैं जो कि आपके सिलेबस को मुकम्मल करने में आपकी मदद करेंगे। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पढ़ने का तरीका कैसे है, इनको बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर बहुत ही जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। जैसे कुछ चीज़ें जो मैं सेल में पढ़ूंगा बेटा वो इंटर रिलेटेड हैं आपके किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी और रिप्रोडक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल से आपके जो मैं रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा तो उसमें क्या आएगा बेटा, उसमें नाम आएंगे ऑर्गेनिजम्स के कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। वही सेम चीज़ आपके इस्तेमाल होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड हैं। तो जो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं उसके लिए आपको क्या करना है, यू डोंट नीड टू स्टडी मच हार्ड ऑन देम एज कंपेयर टू यू हैड बीन डूइंग। इनको सिर्फ आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। हम आपको नोट्स देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन अपनी जो कोर्स बुक है, जो एनसीईआरटी का आपका मेन सिलेबस बुक है, मेक श्योर कि आप उससे भी रीडिंग करते रहें। बिना रीडिंग के यू कैनॉट मूव अहेड। क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी की किताब हमें सिलेबस में मिलती है और एज इट इज़ नई की नई वो हमारे साथ चली जाती है एंड इट इज़ वेस्टेड। आप बुक से रीड करने की हैबिट डेवलप करिए, एनसीईआरटी से ही रिफ्रेशर्स की तरफ मत भागिए, पहले बेस बुक को टच करिए। बेस बुक क्या है आपकी, एनसीईआरटी, एंड दीज चैप्टर्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एंड सिंस यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और एएमयू बोर्ड, आपके लिए एनसीईआरटी की किताब ही क्या है, बेस्ट बुक है। So we will be starting these chapters very soon. We will be taking the first chapter of biology and first chapters of chemistry to explain you in the best possible way that it can be. So stay tuned, subscribe the channel, like the video and make sure that your availability is present for the channel and get yourself registered. This program, ये जो प्रोग्राम है आपका, ये उस अमाउंट में आपको दिया जा रहा है दैट नोबडी कैन एक्सपेक्ट। द अमाउंट इज, और आप घर पे बैठे बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में क्या क्या मिल रहा है आपको, लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, टीचर के डाउट्स भी मिल रहे हैं, आपको पैकेज भी मिल रहा है, क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहे हैं, एंड दैट टू इन अ प्राइस विच इज मच मोर चीपर देन कंपेयर टू एनी प्लेस इन इंडिया।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन अलीगढ़, सब जगह से आपको। तो ये एक ऐसा अमाउंट है, आप रजिस्टर कराइए एंड यू विल योरसेल्फ फाइंड आउट। आपको नंबर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आएंगे जिस पे आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। मोस्टली मैं या जो भी टीचर्स यहाँ पे आपको समझाने के लिए आएंगे या डेमो देने के लिए जाएंगे, आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं, आप सभी उनको जानते हैं। दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ ड्यूटी सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सब एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, सब टैलेंटेड टीचर्स हैं जिनकी गाइडेंस में आप बहुत बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल्स को डेवलप करा सकते हैं। तो आई वुड अश्योर यू कि आपको यहाँ पे पूरा एक बेस्ट पैकेज इन मिनिमम प्राइस आपको मिल रहा है। तो मेक श्योर दैट यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल एट ड्यूटी सोसाइटी ऑनलाइन क्लासेस बाय द numbers that will be running below the screen. Okay, so I hope that you will be working hard, bringing out name and fame to your parents and to your teachers. अपने माँ बाप और टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे और अपने मुस्तकबिल को आगे बनाएंगे। So this is your teacher Sayyid Mohammad Nasr signing off as of now. Hope to see you soon on the first video for biology and chemistry. Stay tuned, fill yourself with the energy, get ready to feel the class 8's future. Thank you very much.